नीतीश कुमार जी तो पगला गए हुए हैं गांजा पी पी के, ठीक है ना। उनको बुद्धि भ्रष्ट हो गया हुआ है। उनको क्या बोलना चाहिए उनको खुद को पता नहीं है। बताइए, कभी जो है कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। मोतिहारी में जाते हैं तो कहते हैं जो बीजेपी वाले से हमारा बहुत बढ़िया दोस्ती है। पटना में आते हैं जैसे ही तेजस्वी यादव के देखते हैं तैसे ही डरे बोलते हैं जो नहीं ऐसा बयान हम दिए नहीं। क्या मीडिया वाले अपने मर्जी से बना के बोलते हैं? महिलाओं का राज चलेगा और महिला जो चाहेगी वही होगा। वो जो महिला को उंगली उठा रहे हैं कि पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसे कर रही है, पढ़े लिखे लड़का ऐसे कर रहे हैं, तो वो क्या बेटा को जन्म नहीं दिए थे? उनकी माँ उनको जन्म नहीं दी थी? वो कहाँ से आए हैं? किसी माँ के गर्भ से ही पैदा लिए हैं। वो कहीं आकाश से उड़कर नहीं आ गए हैं। इसलिए महिलाएं ही लक्ष्मी है, देवी है, सरस्वती है। 36 रूप महिलाओं का है। महिला को सम्मान चाहिए। महिला पैसा के लिए नहीं मरती है, महिलाओं अपने सम्मान के लिए मरती है। इसके लिए बीजेपी का जितना भी महिला है सब लोग संकल्प ले लिया है कि नीतीश कुमार जहां भी मिलेंगे, अगर इसमें सुधार नहीं लाते हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं करते हैं, उनको पेट्रोल पटा के आग लगा देने का संकल्प लेती है बीजेपी का महिला मोर्चा। जय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को शीतकालीन सत्र के दौरान विधानमंडल में जाति सर्वे की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रिपोर्ट पेश कर रहे थे। उसी क्रम में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जब उन्होंने उदाहरण देना शुरू किया तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यदि महिला शिक्षित होती है तो किस तरीके से महिला गर्भधारण होने से बचती है, मगर उनका जो उदाहरण देने का जो अंदाज़ था, शब्दों का जो चयन था, उससे अब विवादों में घिर गए हैं। जिसके बाद लगातार बीजेपी जो है वो महिलाओं का अपमान बताकर उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और अब नीतीश कुमार जो है इस बयान को वापस भी लिया और माफ़ी भी मांगा, मगर इसके बावजूद भी है बीजेपी के ओर से आज शहर में विश्वविद्यालय मंडल इकाई की ओर से उनका पुतला दहन किया गया। बाकी इस पूरे बयान को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता, ही सुनते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अब मर्यादित टिप्पणी, अश्लील टिप्पणी, विवेकहीन टिप्पणी के खिलाफ विश्वविद्यालय मंडल महिला मोर्चा और विश्वविद्यालय मंडल के तमाम कार्यकर्ता उनका पुतला दहन कर रहे हैं, उनसे इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। यही टिप्पणी कोई आम जनता करती तो आज वो सलाखों के पीछे रहती, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं तो उनके नेतृत्व में एक जंगल राज की कहानी चल रही है बिहार में, और बिहार की बच्चियों का इंसाफ नहीं मिलता। नीतीश कुमार चाहते हैं भाजपा कमज़ोर हो और वो अपनी हर तरह की गलत नीतियों का अपना काम करते रहे। आप देखे होंगे शिल्पी गौतम बलात्कार कांड का आज तक न्याय नहीं मिल पाया। यही इनकी कहानी है जंगल राज में। बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं है, बिहार की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बिहार के व्यवसायी सुरक्षित नहीं है। ऐसे जंगल राज को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा दृढ़ संकल्पित है और हम एकजुट होकर उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं, उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। क्या परिचय हो गया? नीतीश कुमार, राजन भारद्वाज, विश्वविद्यालय मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। ये बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी है उनकी। मैं नीतीश कुमार जी को अब माननीय भी नहीं कहूँगी। जो महिला उनको वोट देती थी और उसी महिला के पीछे वो हाथ धो के ऐसे गलत बात कहे, वो कहाँ से आए हुए हैं ये पहले सोच ले महिलाओं के बारे में बोलने से पहले। और जो महिलाएं उनको वोट दिए ना, अब एक वोट पड़ने नहीं जा रहा है। वो किसी लालू को के बेटे को ले आए, ये बपौसी किसी की संपत्ति नहीं है कि नीतीश कुमार और लालू यादव मुख्यमंत्री तो उनका बेटा बने, उनका पोता बने, आम पब्लिक बनेगा। और वो जितनी महिलाओं का टिप्पणी करते हैं, एक वोट नहीं जाएगी। महिला का सम्मान करना सीखें, क्योंकि वो भी आज मुख्यमंत्री बने हैं तो किसी महिला के गर्भ से जन्म लेके बने हैं। इसलिए मैं आगाह करती हूँ और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मजबूत है और मजबूत रहेगी, क्योंकि ये सम्मान करती है महिलाओं का सम्मान करती है। और ये महिलाओं के लाठी चलाते हैं, मारपीट करते हैं, जो महिलाएं आवाज़ उठाती हैं नज़रबंद कर देते हैं। इतना शराबखोरी कर दिए हुए हैं कि एक एक बच्चा, एक एक लड़कियां जो जाती हैं वो दारूबाज हो गई है। यही सुशासन है उनका। ये सुशासन बाबू जो है कुशासन में बदल गया है। विनाश काले ना विपरीत बुद्धि, जब विपरीत बुद्धि खत्म हो जाती है तो इसी तरह से अनाप शनाप मनुष्य बोलना शुरू करता है। तो अब उनका संहार निश्चित है, वो चाहे कुछ भी कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार माफ़ी मांग रहे हैं, इस चीज़ों को लेकर आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार पलटूराम चाचा को हमको यही कहना है कि महिलाएं ही झांसी की रानी थी, महिलाएं ही इंदिरा गांधी जो थी वो देश का प्रधानमंत्री थी। और महिला को जब वो सम्मान नहीं कर रहे हैं तो उनकी सम्मान महिला कहाँ से करेगी? और किसके गर्भ से वो जन्म लिए हैं नीतीश कुमार?
वो तो महिलाएं के गर्भ से जन्म लिए हैं ना। और महिलाओं पर जो अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो उनको जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। वो सोच रहे हैं कि पूरे बिहार का हम चला रहे हैं, महिलाओं को हम अत्याचार कर रहे हैं, तो महिला ऐसा नहीं सहेगी। अब जो हमारी महिला मोर्चा बीजेपी का जो है वो सब लोग संकल्पित हो गया है, सारी महिला एकजुट होकर, और वो जहाँ भी मिलेंगे उनको पेट्रोल पटा के आग लगा देगी। नहीं तो महिला को सम्मान करे, जैसे मैं आज जूता मारी हूँ उनके चेहरा पर, ऐसे उनके देह पर सियाई फेंककर, पेट्रोल पटाकर मैं उनको आग लगा दूंगी। ये मैं संकल्प लेती हूँ कि बीजेपी का महिला मोर्चा का अध्यक्ष आरती देवी, मैं उनको संकल्प लेती हूँ कि जहाँ भी नीतीश कुमार मिलेंगे वहाँ उनके देह पर पेट्रोल पटाकर आग लगा दूंगी। जय हिंद, जय भारत। माफी मांगने से नहीं होगा, वो माफी क्या मांगेंगे? वो तो जंगल राज कर रहे हैं ना। वो सोच रहे हैं कि पूरे देश में मेरा ही राज चलेगा। तो चाचा भतीजा पलटू राम जो हैं वही सोच रहे हैं कि नहीं मेरा ही कहना चलेगा। ऐसा नहीं होगा, उनका राज अब नहीं चलेगा, महिलाओं का राज चलेगा। और महिला जो चाहेगी वही होगा। वो जो महिला को उंगली उठा रहे हैं कि पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसे कर रही है, पढ़े लिखे लड़का ऐसे कर रहे हैं, तो वो क्या बेटा को जन्म नहीं दिए थे? उनकी माँ उनको जन्म नहीं दी थी? वो कहाँ से आए हैं? किसी माँ के गर्भ से ही पैदा लिए हैं, वो कहीं आकाश से उड़कर नहीं आ गए हैं। इसलिए महिलाएं ही लक्ष्मी है, देवी है, सरस्वती है, 36 रूप महिलाओं का है। महिला को सम्मान चाहिए। महिला पैसा के लिए नहीं मरती है, महिलाओं अपने सम्मान के लिए मरती है। इसके लिए बीजेपी का जितना भी महिला है सब लोग संकल्प ले लिया है कि नीतीश कुमार जहां भी मिलेंगे, अगर इसमें सुधार नहीं लाते हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं करते हैं, उनको पेट्रोल पटा के आग लगा देने का संकल्प लेती है बीजेपी का महिला मोर्चा। जय। बताइए, वो भी तो किसी माँ के पेट से पैदा लिए हैं ना, उनके पास भी तो पत्नी था, उनका बेटा का भी तो शादी होगा। बल्कि क्या कहिएगा, जो अपना पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने बेटा का नहीं हुआ, वो किसका होगा? इसलिए नीतीश कुमार को बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, उनको सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए और जाके पगलखाना में भर्ती हो जाना चाहिए। जिस तरीके से बयान दिए एक मुख्यमंत्री के नाते, क्या लगता है कितना उचित? भ्रष्ट है, बोले तो इनको बुद्धि भ्रष्ट हो गया। गांजा पी के ये दारू बंद करवा दिया, गांजा खुद पी के पगला गए हुए हैं। इनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अब शब्द भाषा है। आज माफ़ी मांग रहे हैं। और माफ़ी मांगने से क्या हो, जो महिलाओं को जो मतलब अपमान किए हैं, वो क्या जो है से आपसी आ जाएगा? बताइए, वो आपसी आ जाएगा? कह रहे हैं कि अपनी बातों को, उनके घर में माँ बहन नहीं है, उनका बहन नहीं है, उनका माँ नहीं है, उनको पत्नी नहीं था। अब तो माफ़ी मांग लिया, क्या? अब माफ़ी मांगने से आप किसी को हत्या कर दीजिए और माफ़ी मांग लीजिए, हो जाएगा, आपसी हो जाएगा। बताइए, बोलिए ना, किसी को हत्या कर दीजिएगा, आप माफ़ी मांग लीजिएगा, माफ़ी दे दे, उसका सजा यही होना चाहिए जो तुरंत के तुरंत इस्तीफा दे दे कुर्सी से और जाके कहीं पागलखाना में भर्ती हो जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार महतो हुआ, जात के हम कुर्मी हुए। अच्छा, कुर्मी है। हाँ, इसलिए बताइए, आपके जात के लोग इस तरीके वो तो पगलायल है, तो नीतीश कुमार तो पगलायल है। वोट उठ देते हैं आप ही? उसको वोट हम देते हैं। बताइए तो, बाप रे बाप, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है जो सलाह के जो है 600 का चालान होता है, 2500 रुपया घूस होता है। हाँ, बताइए, जो है से मुखिया के इलेक्शन